दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी इकोनॉमिक्स विद रवि। आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी का कंसेप्ट, इसके टाइप्स, इसके टूल्स, रोल और इसका इम्पैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल और आसान भाषा में, जिससे इजी टू अंडरस्टैंड हो, ताकि आप सबको आसानी से समझ आ सके। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी? ये मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा आरबीआई का सिस्टम है जो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी हमारे देश की मनी सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट को, कब इसको बढ़ाना है, कब इसको घटाना है, तो ये सारा कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू होता है। और मेन एम, इसका जो मेन गोल है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल, यानी कि महंगाई को कंट्रोल करना है और इकोनॉमिक सपोर्ट करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ को, मतलब प्रमोट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है। इसका जो मेन एम है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो चलिए, हु मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी। अब उसके बाद आ गया कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी को मेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसको मॉनेटरी पॉलिसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है थ्रू एक कमेटी है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC। ये जो कमेटी है ये ना हर 2 महीने के बाद बैठती है और ये डिसाइड करती है रेपो रेट। आगे मैं भी बताऊंगा आपको कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट ये होता है कि जो एक आरबीआई है वो बैंकों को लोन देता है, तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंकों को लोन देना है, तो ये डिसाइड होता है इस कमेटी में बैठ के ना। इंटरेस्ट रेट जो एक बैंकों को प्रोवाइड करती है आरबीआई। तो ये पता चल गया आपको कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है। उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि कितने प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो फर्स्ट है एक्सपेंशनरी, दूसरी है कंट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी में ये होता है कि जैसे देश की इकनॉमी स्लो चल रही है, यानी कि धीरे चल रही है, तो इकनॉमी को बढ़ाने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोन, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ज़्यादा लोग लोन लेंगे, ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो खर्च ज़्यादा होगा, तो इससे हमारी इकनॉमी को एक बूस्ट मिलता है टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशनरी में। और उसके बाद आ गया कंट्रैक्शनरी। कंट्रैक्शनरी में जब देश में, हमारे देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लोग, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ा तो लोग क्या करेंगे, कम खर्चा करते हैं। इसी की वजह से आरबीआई प्राइस को कंट्रोल कर सकता है या करता है। मुझे आशा है अब तक, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसको कौन बनाता है, उसके टाइप्स क्या हैं और उसके इम्पैक्ट तो आगे पढ़ाएंगे हम आपको। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आते हैं रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन। रेपो रेट, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि रेपो रेट क्या होता है, कि आरबीआई डिसाइड करती है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंकों को पैसा देना है हमें, क्योंकि बैंक भी लोन लेते हैं। आगे आ गया रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट होता है कि पहले आरबीआई ने बैंक को पैसा दिया एज ए लोन के तौर पे, कुछ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, फिर वो दोबारा बैंक वापस पैसा देता है। अभी भाई लोन लिया है तो उसको चुकाना तो पड़ेगा ना, तो जो वापस पैसा देता है कितने रेट पे दिया, तो उस चीज़ को हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। उसके बाद आ गया हमारा CRR, यानी कि CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कुछ परसेंटेज पैसे की, परसेंटेज ऑफ मनी जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास SLR, स्टैचुरी लिक्विड रेशियो। स्टैचुरी लिक्विड रेशियो में ये होता है कि कुछ पैसा, पहले तो CRR में क्या किया कि कुछ परसेंटेज बैंक अपना जो पैसा है वो RBI के पास रखता है। अब SLR में होता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ मनी जो एक बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी के पर्पस पे रखना पड़ता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, मतलब गवर्नमेंट के पास कुछ परसेंटेज रखना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद हमारा आ गया ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि जो RBI है वो सेल करती है, बाय करती है बॉन्ड को, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड है ना उनको सेल और बाय करती है, क्यों? कंट्रोल, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। मुझे आशा है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये आ गए सारे क्वांटिटेटिव टूल। उसके बाद आ गया क्वालिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मोरल सुएशन, दूसरा क्रेडिट रैशनिंग, तीसरा डायरेक्ट एक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोरल सेशन में RBI बैंकों को एडवाइस देती है, यानी कि सलाह देती है टू फॉलो द पॉलिसी को फॉलो करने के लिए उनको एडवाइस देती है मोरल सुएशन में। और क्रेडिट रैशनिंग में कि कुछ सर्टन सेक्टर हैं उनको लोन देने पर रिस्ट्रिक्शनें लगाती हैं कि आप उनको लोन नहीं दे सकते, उन पे मतलब रोक लगाती है, रेस्ट्रिक्शनें लगाती है। उसके बाद आ गया डायरेक्ट एक्शन में होता है कि अगर किसी ने रूल को तोड़ा, जो एक पॉलिसी बनाते हैं है ना, अगर उसको रोला है तो उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले सकता है RBI। अब ये रूल किसके लिए बनाते हैं? रूल बनाते हैं बैंकों के लिए कि तुम कैसे पैसा लोगे, है ना, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगे, कब एक इनका टर्नओवर भी डिसाइड किया जाता है कि इतने में भाई लेना है, इतने टाइम में इसको आपको रीपे करना है। तो ये सारी चीज़ें, अगर उन चीज़ों को कोई तोड़े, बैंक हो चाहे कोई सर्टन सेक्टर हो, तो उस पर जो RBI है डायरेक्ट एक्शन लेती है। तो चलिए यहाँ तक क्वालिटेटिव टूल मॉनेटरी पॉलिसी के हो गए हैं। आशा करता हूँ कि मुझे आपको समझ आया होगा। आगे फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहले इसका फंक्शन है कंट्रोल इन्फ्लेशन, दूसरा है प्रमोट ग्रोथ, इंक्रीज ग्रोथ, स्टेबलाइज करेंसी में स्टेबिलिटी लाना, स्टेबलाइज करना मतलब इस किस्म से न्यूट्रल, कंट्रोल लिक्विडिटी को करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना। तो ये सारे ना इसके फंक्शन हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, प्रमोट ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, स्टेबलाइज करेंसी को स्टेबल करना, फिर कंट्रोल लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, फाइनेंशियल स्टेबल करना। तो ये सारे फंक्शन आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। उसके बाद आ गया रोल ऑफ RBI का। RBI का क्या रोल है? पहले तो यही आ गया कि बैलेंस करना इन्फ्लेशन को और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। दूसरा आ गया सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनको सपोर्ट करना है। और जो हमारे मार्केट में मनी का फ़्लो हो रहा है उस चीज़ को कंट्रोल करना। इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट रेट। इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, सबसे पहले है चेंज इन इंटरेस्ट रेट। इसका इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि भाई इंटरेस्ट रेट में बदलाव आता है, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है या कम हो सकता है। कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अफेक्ट लोन एंड EMI पे इफ़ेक्ट पड़ता है इसका मॉनेटरी पॉलिसी का। इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग डिसीजन। उसके बाद हमारा आ गया वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। फाइट इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन महंगाई के ख़िलाफ़ लड़ाई, मतलब ऐसे लड़ाई फाइट करती है, जैसे कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, बूस्ट इकनॉमी, हमारी देश की इकनॉमी को बढ़ाती है। मैनेज अनएम्प्लॉयमेंट, देश में बेरोजगारी को मैनेज करती है। स्टेबलाइज फाइनेंशियल मार्केट को स्टेबलाइज करती है। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए मॉनेटरी पॉलिसी निहायत ही ज़रूरी है। उसके बाद आ गया कि व्हेन इट इज़ अनाउंस्ड,
जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है MPC, ये मीटिंग होती है हर 2 महीने बाद, यानी कि एक साल में 6 बार इस चीज़ की मीटिंग होती है, यानी कि साल में 6 बार हर 2 महीने बाद पॉलिसी में अपडेट करती है। उसके बाद आ गया समरी में यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द RBI's की टूल टू मैनेज द इकोनॉमी, इट इम्पैक्ट एवरी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल लाइफ फ्रॉम लोन टू प्राइस। तो दोस्तों हम ये कंक्लूड निकाल सकते हैं, इनका कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है हमारे देश की इकनॉमी को बैलेंस करने के लिए। मुझे आशा है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी का कंसेप्ट आपको आसान भाषा में समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।